तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? अच्छा ना यार, कल आपसे बात हो रही थी मेरे ख़्याल से। कहाँ पर पहुँचे थे हम ना? गंदम के बहरान पर हम बात कर रहे थे। तो इस तरह ना, अगर हम जदीद अपडेटेड जो है ना टेक्नोलॉजी हो गई, मशीनरी हो गई, ड्रिपिंग सिस्टम हो गए, और उसके अलावा पानी लगाने के लिए और स्प्रे करने के लिए स्प्रे का बहुत ज़्यादा एक एहतियात रखनी पड़ती है कि इसके अंदर जो है ना दूसरी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं गंदम के अगर अंदर उग जाए ना, तो उनकी वजह से ना गंदम की पैदावार को बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर 1 एकड़ की पैदावार 40 मन है, तो अगर उसके अंदर जड़ी बूटियाँ उग जाएँ तो उसकी जो है ना पैदावार की एक लिमिट, यानी कि एक बहुत कम हो जाती है जड़ी बूटियों की वजह से, क्यों ना वो गंदम की फसल के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरह काश्तकारों को चाहिए कि पेस्टिसाइड जो हुकूमत की तरफ से जो है ना स्टैंडर्ड हों, उनको इस्तेमाल किया जाए। जो लोकल होते हैं ना, लोकल बनाने वाले पेस्टिसाइड्स, उनकी जो है ना पेस्टिसाइड को कम से कम इस्तेमाल किया जा सके, ताकि उनकी हौसला शिकनी की जा सके। इस तरह मार्केट के अंदर भी जो है ना पेस्टिसाइड्स का रेट बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। हुकूमत हर साल हमसे अपील करती है कि हुकूमती जो है ना स्टैंडर्ड के ऊपर जो कंपनियों को जो दिया गया था लाइसेंसेस, उनकी जो है ना पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाएँ, ताकि इसी तरह बीज का भी कहती हैं कि जो हुकूमत से मंजूर शुदा हों वही अक़साम काश्त की जाएँ, ताकि हुकूमत जो है ना वो सारे तजर्बे करती है। उनके पास लेबॉरेटरीज़ होते हैं, उनके पास रिसर्चर्स होते हैं जो सारे प्रोसेस को देखते हैं, तब जाकर हुकूमत एक चीज़ की जो है ना वो मंजूरी देती है। तो हुकूमत से मंजूर शुदा अक़साम ही हमें, चाहे वो बीज की हों, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, हर तरह से ना हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए, ताकि हम एक तो हुकूमत जो इक़दामात करती है वो हमारी बेहतरी के लिए करती है, हमारी मईशत के लिए करती है, और उनको जो इतने अखराजात होते हैं वो कौम के पैसे से, कौम के टैक्स के पैसे से जो ना लेबॉरेटरियाँ बनाई जाती हैं, रिसर्चर्स हायर किए जाते हैं, तो तब जाकर वो लेबॉरेटरीज़ के अंदर बैठते हैं, चीज़ों को कंट्रोल्ड मिक़दार के अंदर देखते हैं। तो हम लोग ना बड़े हुकूमत पर इल्ज़ाम तो धर देते हैं, लेकिन अपनी चीज़ नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। हम हुकूमती जो है ना हिदायत पर, इंस्ट्रक्शन पर कितनी सख्ती से अमल कर रहे हैं। अगर हम हुकूमत के साथ चलें तो यार बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो आसानी से निमट सकते हैं। तो यार मैं आपसे क्या कहूँ, बस हर बंदा जो है ना अपनी मनमानी पर उतर आया है। अगर मनमानी ऐसे ही चलती रही तो मईशत का हाल जो अब है इससे भी बुरा होने जा रहा है। जो श्रीलंका के अंदर हुआ मईशत का हाल वो भी आपने देखा, इसी तरह सोमालिया के अंदर जो कहता है, तो वो इसी वजह से होता है ना, आवाम के अपने ही किया धरा होता है सब कुछ। तो आवाम को भी ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हुकूमत जो चीज़ हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है वो हमारी बेहतरी के लिए होती है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। तो यार देखें कि पेस्टिसाइड हो, चाहे वो दूसरी अद्वियात हों, कीड़े मार अद्वियात हों, चाहे वो जड़ी बूटी मार अद्वियात हों, तो हुकूमत से मंजूर शुदा अक़साम वाली जो है ना वो जो कंपनियां उनसे लाइसेंस याफ्ता होती हैं, उन एक तरह तो हुकूमत का टैक्स का पैसा बढ़ता है जो हमारी बेहतरी के लिए और भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी तरफ हमारी पैदावार बढ़ती है जिससे काश्तकार और भी मजबूत होता है। तो हमें चाहिए कि हुकूमत के इन इक़दामात को फॉलो करें, ताकि हम इनफरादी सतह पर जो काश्तकार हैं ना वो बहुत ज़्यादा निचले दर्जे में चले गए हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। हालांकि ये जो काश्तकार होते हैं ये मईशत के लिए, किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन हम ना अपनी मनमानी की वजह से ना तो यहाँ से चले गए हैं, और अपनी मनमानी की वजह से ना हम ख़त्ते गुर्बत, यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक डेड लाइन होती है, रेड लाइन समझ लें आप, वो होती है कि इस सतह से अगर आप नीचे चले जाएंगे, अगर आपकी आमदन कम हो गई तो आप जो है ना डिफ़ॉल्ट के करीब होते हैं। तो इसी सतह पर हमारा किसान चला गया है। तो मंडियों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जाता है। नेक्स्ट व्लॉग इस पर करेंगे कि मंडियों के अंदर किसान के साथ क्या किया जाता है। अगर पहले तो गंदम की जो है ना अगर पक जाए तो उस पर क्या कहते हैं, इस पर व्लॉग करेंगे, और उसके अलावा जो है ना मंडियों के अंदर इनका क्या हाल होता है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।